जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में गुरु और चेला दोनों को ही जबरदस्त झटके लगे हैं। दोनों की ही पार्टी खस्ता हाल हो गई है और ये गुरु और चेला है शरद पवार और उद्धव ठाकरे। गुरु चेला इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को सिर के बल उलटने का फैसला यानी हिंदुत्व से मुस्लिमकरण करने का फैसला शरद पवार के कहने पर ही लिया था, उनकी सलाह पर ही लिया था। लेकिन अब इन दोनों की ही हालत खराब है और दोनों की पार्टी से नेताओं का बाहर जाना लगभग रोज हो रहा है और लगातार पार्टी खाली हो रही है। उद्धव ठाकरे की हालत तो खराब है ही, बड़े से बड़े नेता गायब हो रहे हैं और मुंबई में भी उद्धव ठाकरे को झटके लग रहे हैं। लेकिन अब शरद पवार भी अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी पार्टी में भी नेता नाराज है, निष्क्रियता की शिकायत कर रहे हैं, पार्टी का भविष्य नहीं दिख रहा है और गुटबाजी भी चरम पर है। इसीलिए शरद पवार के सोलापुर से नेता संजय बाबा कोकाटे उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो शरद पवार से अलग हो गए हैं और अब शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। संजय बाबा कोकाटे वैसे तो पहले शिंदे गुट में ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार के साथ आए थे। शरद पवार को इसका फायदा भी मिला था, लेकिन अब वो पार्टी में इसमें बने रहते अगर शरद पवार की स्थितियां अच्छी होती, क्योंकि लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन कर लिया ठीक ठाक, लेकिन विधानसभा में बत्ती गुल हो गई, विधानसभा में हालत खराब हो गई, 10 विधायक रह गए और अब उनकी पार्टी से उनके ही नेता नाराज हैं। और संजय बाबा कोकाटे को भी वहां पर कोई भविष्य नहीं दिखता, इसलिए उन्होंने कहा कि पार्टी में एक तो निष्क्रियता है, कोई कहीं कुछ कर नहीं रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है ढंग से यही साफ नहीं है, साथ ही पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है, इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, गुटबाजी अलग चल रही है। और ये बात सिर्फ संजय बाबा कोकाटे ही नहीं कह रहे हैं, शरद पवार की पार्टी के और लोगों की भी यही स्थिति है। पार्टी के जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और शरद पवार के बेहद करीबी है, पिछले दिनों उनके भी नाराज होने की खबरें आई थी कि वो भी शरद पवार को अलविदा कह सकते हैं। वो तो किसी तरह सुप्रिया सुले ने बैठक की, शरद पवार ने बैठक की, उन्हें मनाया गया, लेकिन अब भी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जयंत पाटिल भी इस बात से परेशान है कि शरद पवार की पार्टी में ही अब ये स्थिति बन गई है कि एक गुट कहता है कि अजीत पवार के साथ शामिल हो जाएं, एक गुट कहता है कि नहीं यहीं पर किसी और के नेतृत्व में काम किया जाए। तो इस कारण जो है पार्टी किस दिशा में जा रही है पता नहीं। रोहित पवार के साथ अगर अलग पावर टसल उनका चल रहा है, रोहित पवार खुद पार्टी पर, अगर पार्टी यहीं रहती है अलग रहती है तो वो कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां यहाँ पर ज्यादातर जिम्मेदारी जयंत पाटिल के हवाले है, तो उससे भी वो सब परेशान है जयंत पाटिल की स्थिति। तो उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर की थी और ये भी पूरे कयास थे कि वो पार्टी छोड़ देंगे। तो शरद पवार भी उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, कभी पीएम मोदी के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अजीत पवार उनकी पार्टी को खाली करते जा रहे हैं और शरद पवार अब इस स्थिति में है कि अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य कैसे बचाएं और यहाँ पार्टी जो बची खुची पार्टी है 10 विधायकों वाली उसका करे क्या। और इसी तरह उनके चेले का भी हाल है उद्धव ठाकरे का, जगह जगह जाकर मदद तो वो भी मांग रहे हैं, कभी पीएम मोदी कभी सीएम फडणवीस इनके पास जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए अपने बेटे के लिए कुछ राहत मांग रहे हैं, लेकिन उनको राहत मिलने वाली नहीं है। एक तो ऑपरेशन टाइगर शामिल चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि बीजेपी और अजीत पवार वो शांत बैठे हैं, सेंध वहां से भी लग रही है। और अभी उद्धव ठाकरे की बड़ी नेता स्नेहल जगताप जो कि कोंकण से है, महाड़ से हैं, वो उनकी पार्टी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गई हैं। स्नेहल जगताप जो कि कोंकण में उद्धव ठाकरे पहले ही रत्नागिरी से राजन साल्वी को खो चुके हैं, भास्कर जाधव नाराज बैठे हुए हैं और इसीलिए उनको एलओपी बनाने के लिए उद्धव ठाकरे जुटे हैं अपने बेटे का त्याग करके, क्योंकि बेटी को बनाना चाहते थे विपक्ष का नेता, तो अब भास्कर जाधव का नाम आगे किया ताकि कोंकण से कोई तो बच जाए। आप विधानसभा में तो गए तो क्या निकाय चुनाव में भी वहां जीरो आएगा। लेकिन स्नेहल जगताप से एक और बड़ा झटका मिला है। देखिए स्नेहल जगताप जो है वो बड़ी नेता है और वो भरत गोगावाले जो कि शिंदे के हैं उनको पिछली बार उन्होंने विधानसभा में टक्कर दी थी, हालांकि भरत गोगावाले जीते 26,000 वोटों से, लेकिन फिर भी जब वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में थी तो अपने बूते 90,000 से ज्यादा वोट लेकर आई है स्नेहल जगताप। लेकिन समस्या ये हुई है कि स्नेहल जगताप की अपनी पहचान तो है और वो यहाँ पर लंबे समय से वो यहाँ काम कर रही हैं। उनके पिता है माणिकराव जगताप, उनके पिता फॉर्मर एमएलए रहे हैं, मेयर रहे हैं, तो वो यहाँ का जाना माना चेहरा है, लेकिन एक कैंडिडेट सिर्फ अपने बूते नहीं जीत पाता, उसको
कई बार पार्टी की भी जरूरत होती है। बहुत बड़ा चेहरा हो तो अलग बात है, लेकिन आपको अपना सपोर्ट, पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो फिर जीत हासिल होती है। लेकिन स्नेहल जगताप को उद्धव ठाकरे से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का आधार खत्म कर दिया है। एक तो हिंदुत्व के गद्दार बन गए हैं कि हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया और पूरी तरह से तुष्टीकरण करने लगे, और उनका आधार जो कि ठाणे कोंकण में शिंदे की वजह से था और शिंदे पार्टी से अलग हो गए, तो स्नेहल जगताप को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से खुश नहीं थी। उद्धव ठाकरे कोशिश में तो लगे थे, लेकिन उनको अब उद्धव ठाकरे के साथ भविष्य नहीं दिखता, जैसे कई और नेताओं को नहीं दिखता है। तो स्नेहल जगताप पहले बीजेपी में रास्ता खोज रही थी, लेकिन वहां संभव नहीं हुआ, तो उन्हें अजीत पवार एनसीपी उन्होंने ऑफर किया और वो अब महायुति का हिस्सा बन गई हैं। अब भले ही अब शिंदे के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल इसमें हो सकती है, क्योंकि उनके पास भी एक नेता है वहां भरत गोगावाले, और अजीत पवार के पास भी अब एक नेता आ गया है, तो वहां सीट किसकी होगी, किसको कौन सी जगह मिलेगी, इसको लेकर महायुति की अपनी एक चर्चा हो सकती है। लेकिन वो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, उसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे के पास तो नेता ही नहीं बचा है, आप खड़ा किसे करोगे? और आपकी पार्टी पूरी तरह से कोंकण से, ठाणे से गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिसे कभी आपका गढ़ कहा जाता था। यही हाल इनका मुंबई में है। राजुल पटेल जैसी नेता चली गई और भी इनकी पार्टी के नेता वहां से शिंदे गुट में शामिल हो गए। ऑपरेशन टाइगर अब भी चालू है और उद्धव ठाकरे इस बात से परेशान है कि इस पर रोक कैसे लगाई जाए। और यही हाल इनका सांगली में भी हुआ है। सांगली में भी इनके कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने वाले हैं और शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। सांगली से जिला प्रमुख संजय विभूते, युवा सेना जिला प्रमुख ऋषिकेश पाटिल, कई तालुका प्रमुख, सरपंच और सैकड़ों कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। जल्द ही उनके शामिल होने की खबर आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को छोड़ चुके हैं और उनका भी यही कहना है कि पार्टी में अब वहां पर कुछ बचा ही नहीं है। पार्टी के नेतृत्व से वो नाराज है कि कोई सुनता ही नहीं है, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है और आपका आधार कमजोर होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे कुछ ही नेताओं से घिरे हुए हैं, अपनी एक कोर टीम संजय राउत, विनायक राउत, इन सब से घिरे हुए हैं और इसके अलावा वो किसी की सुनते नहीं हैं। और इस कारण अब पार्टी के लोगों का मन उनसे उखड़ रहा है। इससे पहले पुणे में इनके और भी जिला प्रमुख गए थे। इससे पहले पुणे में इनके कई नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे का निकाय चुनाव में पत्ता साफ होने वाला है। जो उनको यहाँ पुणे, कोंकण, ठाणे, नासिक, इन सब जगह तो इनकी हालत खराब है ही। और इस वक्त और नागपुर में जो हुआ और उसमें उद्धव ठाकरे का जो स्टैंड रहा, उन्होंने हिंदुओं का साथ बिल्कुल नहीं दिया, उल्टा सरकार पर इल्जाम देते रहे। आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन जिन्होंने कानून व्यवस्था हाथ में ली, जिन्होंने हिंदुओं के घरों पर पत्थर मारे, उनकी गाड़ियां जलाई, उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने एक भी शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने से रोकने की बात कहते रहे कि वो कब्र नहीं टूटनी चाहिए, जिसमें उल्टा हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं कि ये तो शिवाजी महाराज के शौर्य का प्रतीक है, संभाजी महाराज के शौर्य का प्रतीक है। लेकिन वहां पर जब चादर चढ़ाई जाती है, वहां पर कलमा पढ़ा जाता है, तब आपको नहीं दिखता है कि वहां पर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान हो रहा है। और हिंदुओं का साथ इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। जहां सीएम फडणवीस ने वहां पर बुलडोजर चलवाया, फहीम खान मास्टरमाइंड के घर पर जो नुकसान हुआ है, वहां पर सार्वजनिक संपत्ति का, हिंदुओं की संपत्ति का, उसकी वसूली की जाएगी दंगाइयों से, वरना तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इतने कड़े फैसले हो रहे हैं और इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है कि जिससे दोबारा दंगाई हिम्मत ना कर सके कि वहां पर फिर से दंगे हों। और इस ऐसे वक्त में जब जरूरत है, हिंदुओं को आपकी जरूरत है, तो उद्धव ठाकरे बैठ गए मुसलमानों की गोद में, जिसका खामियाजा उन्हें इन सभी जगहों से भुगतना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को पहले ही विधानसभा में हालत खराब थी, लेकिन अब जो निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे सोच के बैठे हैं कि अभी तो मेरे पास बीएमसी है, बीएमसी में जब ये बीजेपी के साथ लड़े थे तो इनकी अच्छी सीटें आई थी, लेकिन अब आपके पास ना तो बीजेपी है, ना आपके पास अपनी पूरी पार्टी है। और बीएमसी में जो आपकी हालत खराब होगी, बीएमसी और दूसरे नगर निकाय चुनाव, दूसरी जगह पर जो चुनाव होंगे, उनमें इनकी जो हालत खराब होगी, उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा। उनके पास सिर्फ वही 4-5 लोग बचेंगे जो उन्हें पूरी तरह से कुरेद रहे हैं। संजय राउत जो उन्हें पूरी तरह तुष्टीकरण और मुस्लिमकरण उनका करना चाहते हैं, विनायक राउत जैसे नेता जो उनके आसपास भटक रहे हैं, आदित्य ठाकरे जो पूरी तरह सेक्युलरिज्म में डूबे हुए हैं, इन्होंने जो अपनी ये टीम बना ली है
और इस टीम के कहने पर ही चल रहे हैं, और जिसमें शरद पवार जो है संजय राउत के जरिए डबल गेम खेलते रहते हैं और संजय राउत डबल एजेंट बने हुए हैं। इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और लेकिन अब जो उन्हें चोट लगेगी उसके बाद खड़े होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर सारे चुनाव 5 साल में ही होंगे और तब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी में कोई नहीं रहने वाला है। जो अभी विधानसभा चुनाव के बाद ये हालत है कि हर दिन पार्टी से लोग जा रहे हैं, तो निकाय चुनाव के बाद क्या होगा? सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, वही लोग रहेंगे जिन्हें कोई और नहीं पूछ रहा है, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वरना उद्धव ठाकरे के पास और कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में अब कुछ नहीं बचा। इसीलिए इतने निचले स्तर पर गिर गए हैं कि अब ये कुणाल कामरा जैसे देश विरोधी आदमी का सपोर्ट ले रहे हैं, उसको जो है उसकी कॉमेडी के जरिए तंज कस रहे हैं। अरे जब व्यक्ति के पास कोई और ताकत नहीं बचती, कोई और काबिलियत नहीं बचती, तो वो सिर्फ गाली देने का तरीका अपनाता है, और कोई रास्ता उद्धव ठाकरे के पास बचा नहीं। इसलिए वो भड़ास निकाल रहे हैं एकनाथ शिंदे पर। अब भाजपा पर भी भड़ास निकालना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो अब अकेले पड़े हुए हैं, तो भाजपा से कोई ना कोई उन्हें जरूरत है। भाजपा सत्ता में है, महायुति चला रही है, इसलिए मोदी साहब बोलते हैं आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं आदित्य ठाकरे, क्योंकि टारगेट नहीं कर सकते, कुछ तो अपने फायदे देखने हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे के लिए कुणाल कामरा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपकी मुख्य समस्या आपका विचारधारा से पलटना है, आपका तुष्टीकरण करना है, हिंदुओं को मूर्ख बनाना है, उनसे गद्दारी करना है, और इसकी सजा आपको हर हालत में मिलेगी। आपकी पार्टी को खाली होने से कुणाल कामरा नहीं रोक सकता है, और उद्धव ठाकरे की दुर्गति होने से, बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म होने से अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई साजिश नहीं रोक सकती है। अब ये होना तय है और उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली होते होते खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।